रेडी स्टार्ट। यह बेहद अफसोसनाक है कि तमिलनाडु विधानसभा के नए साल के सत्र की शुरुआत में सदन को राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाला पारंपरिक संबोधन साल दर साल एक अप्रिय घटना में तब्दील होता जा रहा है। लगातार तीसरे साल राज्यपाल आर.एन. रवि की विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति सामने आई है। वह यह दावा करते हुए संबोधन को बिना पढ़े ही विधानसभा से चले गए कि राष्ट्रगान और देश के संविधान का अपमान किया गया है, क्योंकि उनके भाषण से पहले राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा में अभिभाषण से पहले तमिल में राज्य का आह्वान तथा राज्यपाल के भाषण के अंत में राष्ट्रगान बजाने की परंपरा है और इस बारे में राज्यपाल के कार्यालय को अवगत कराया गया है। पिछले सालों की तरह इस कार्यक्रम के घोर राजनीतिकरण का अधिकांश दोष राज्यपाल रवि को देना होगा। अगर उन्हें विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रथा के बारे में पहले से जानकारी थी तो उनकी यह शिकायत विवाद पैदा करने और सदन के पटल पर सरकार के नीतिगत वक्तव्य को प्रस्तुत करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने से बचने की एक चाल नजर आती है। वर्ष 2023 में रवि ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए संबोधन के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था, जिसमें शासन के द्रविड़ मॉडल का संदर्भ और राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से जुड़ी कुछ तारीफ शामिल थी। पिछले साल उन्होंने संबोधन को यह कहते हुए पढ़ने में असमर्थता जाहिर की कि उसमें बकौल उनके भ्रामक दावे और तथ्य थे। गौरतलब है कि हाल ही में कई राज्यपालों को बदलने और इस पद पर नई नियुक्तियां करने का दौर चला था। खास तौर पर केरल राज्य सरकार के लिए कांटा बने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेज दिया गया, जबकि मणिपुर और मिजोरम को राजभवन में नए चेहरे मिले। हालांकि रवि, जिनका तमिलनाडु में बने रहना बहुत पहले ही नामुमकिन हो चला था, इस कवायद से अछूते रहे। उन्होंने 2 राज्यों में राज्यपाल के रूप में 5 साल की संयुक्त अवधि पूरी की। वर्ष 2019 में उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वर्ष 2021 में उन्हें तमिलनाडु भेजा गया, लेकिन वह अक्सर राजनीतिक विवादों के घेरे में रहे हैं। एक तरफ उन्होंने खुलकर राजनीतिक टिप्पणियां की हैं, वहीं दूसरी तरफ विधेयकों पर सहमति देने में देरी करके कानून को रोका है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों एवं टिप्पणियों के मुताबिक केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों के राजनीतिक विरोधियों की अगुवाई वाले शासन को कमजोर करने के लिए राज्यपालों को अपने पद का बेजा इस्तेमाल करने की कोई छूट नहीं होनी चाहिए। निर्वाचित शासन के साथ रवि के लगातार मतभेदों के पैमाने के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा उन्हें इस पद पर बरकरार रखना वाकई अजीब एवं संदिग्ध है, बशर्ते उसका मकसद राज्य सरकार की सहनशीलता की सीमा को जांचना ना हो। स्टॉप।